हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग चैनल। तो गाइस, अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं। हमारे गांव में आशीष कुक्की आए हुए हैं, श्री आशीष कुक्की जी, जो कि हमारे हिसार जिला के दादी वगैरह तो पास सभा होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई हमारे रंजीत नंबरदार जी, किसान नेता, हर आवाज को बुलंद उठाने वाले, चर्चा करने वाले भाई रंजीत नंबरदार जी का स्वागत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भाई अपने विचार। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य गांव खारिया से, डोपी से, बुढ़ाक से, हिंदवाड़ से व आसपास के गांव से आए, गांव डोपी की पावन पवित्र धरा के ऊपर पहुंचे, बाहर से आए हुए लोगों का वह मेरे सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र नौजवान साथी, कृषि प्रधान देश के भविष्य जी प्यारे बच्चे, और जहां तक मेरी आवाज सुन रही घरों में गंगा के समान पवित्र माताएं और बहनें, सबसे पहले तो मां के चरणों में नमस्कार करता हूं। और आज जो गांव डोपी के चौक में इकट्ठा होने का मुख्य कारण है कि हमने एक सटे तोड़ी थी। एक हमारे नाम था कि बालसमंद जिला परिषद का एक बड़ा गांव है। एक तरफ कभी हमारे बालसमंद हुआ करता था, कभी हमारे शीशमोड़ आया करता था, और जिला परिषद की कुर्सी इन दोनों गांवों में रह जाती भी नहीं रह जाती, आप बता दो। अब की बार ये हमारे दोनों ही बड़े गांव है और दोनों ही हमें बड़े प्रिय गांव है। इन लोगों से हमारे को बड़ा प्यार मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन अब की बार छोटे बच्चे हुए गांव ने एक बात कही थी कि हमारा लाडला 6 फुट की हाइट का कुक्की गोदारा हमारे बीच में आया है। हम इसको सिर्फ आंखों पर बैठा करके अब की बार जिला परिषद की कुर्सी हमारे छोटों की तरफ लेकर के आए। आपने कुक्की का चुनाव नहीं समझ करके, अपना खुद का कुक्की मान करके, अपना खुद का चुनाव समझ करके खारिया, डोभी, बुढ़ाक, पांडेरी, गाँव और बालसमंद के लोगों ने एक एक वोट को पोल करवा, तो इन हाथों से आपने तो विश्वास दिलाया। मेरा जो सुझाव है, पार्टी में जाए या ना जाए, ये फैसला भाई आशीष गोदारा के ऊपर मैं मेरी तरफ से छोड़ता हूँ। वो किस पार्टी में जाएंगे, किस राजनीतिक दल के लोगों से मिलेंगे, लेकिन हम तो एक बार चाहते हैं कि आशीष गोदारा जब मैदान में उतरे, हमें आज से यहीं से कसम खा करके घर जाना होगा। आपका लाडला 6 फुट का कुक्की गोदारा होगा। अगर आप चाहते हो तो हाथ उठा कर विश्वास कराओ। आपने जो प्यार समर्थनकारियों की परिराक्षा दिखाया, मैं इस बात से आपका आभारी हूँ। और आपको एक बात कहता हूँ, पहले उससे प्यार बनाया आपका चुनाव में इस बात वाली आज से तवज्जो करो। और एक एक व्यक्ति से आधा व्यक्ति से संसद बनाना शुरू कर दो और उनको कहो ये गिरदावरी को तोड़ करके आधा बात करनी है। मैं कुलदीप बिजली के परिवार का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किसी किसान का बेटा किस कुर्सी पर बैठने के लायक बने, हमारी हार्दिक इच्छा है। हम चाहते हैं कि इस कुर्सी के ऊपर हमारा भी, हमारे परिवार से निकलने वाला जो खेती करने वाला किसान के घर से पैदा हो सके, इस कुर्सी पर बैठ के लोगों के बीच में बैठ करके लोगों की आवाज करने का काम करना। मैं किसी राजनीतिक दल के साथ कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन मैं पर्सनल एक बात आप सभी को मैं कहता हूँ कि भजनलाल परिपक्का जब से आजमपुर विधानसभा में चौधरी भजनलाल जी ने इलेक्शन लड़ना शुरू किया, सारा को बैठाने का काम किया। कभी कभी तो किसान को पता चाहिए, चाहते हो नहीं चाहते हो,
अगर चाहते हो हाथ हाथ इस बात का कि किसान का बेटा आदमपुर की कुर्सी पर बैठे, तो ये बिहार आक्रोश अपने लाडले व्यक्ति के लिए आदमपुर के जितने गांव हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क करो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे प्यार हो, चाहे भाईचारा हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने आप को कुर्सी समझ करके इसकी लड़ाई अगर लड़ोगे तो ये बात हो पाएगी। अगर ये चाहते हो कि हमारा कुर्सी तो हमारी बिना प्रश्न में बैठा रहे, तो आज ही बताती हो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो तो आज से इस बात के लिए कमर कसो और आदमपुर के लोगों के लिए कल सुबह उठ करके हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा के नाम लेकर के एक एक व्यक्ति से संपर्क करने का काम करो। इसके लिए आपको कुछ चीज की आवश्यकता होगी। उसके लिए आपका भाई आपका लाडला को द्वारा कोशिश करेगा आपको हर मुहैया करवाने के लिए, लेकिन जिस प्रकार आपने जिला के लिए कमर कसी थी आदमपुर की गिरदावरी तोड़ने के लिए, उससे ज्यादा आपको कमर कसने की आवश्यकता है। यही बात नहीं करने के लिए हम युवा साथी भाइयों की तरफ से, जैसे कि मेरे बड़े भाई लोगों ने बताया कि जिस प्रकार आप राजनीतिक पारी आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो, अपना कदम बढ़ाना चाहते हो, फैसला हमारी तरफ से तो कमेटी वगैरह छोड़ देगा, वो हमें मंजूर है। आपने मुझे जो प्यार समर्थन दिया, देवगी से एक ही धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने अपनी आवाज ठीक निकाल दी, कोई भी आदमी आपसे पूछे बाहर का कि आपके गांव का आशीष उर्फ कैसा आदमी है, आप उसको क्या क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपकी एक ही बात होनी चाहिए कि हम उसकी दोस्ती में एक मोती की तरह हो जाएंगे तो आपका मान सम्मान होगा। अदरवाइज हम हमारे जैसे छोटे गाँव का कौन पूछता है। इसलिए अब सभी का संगठन बनता है, जो 5-6 गाँव है हमारे, जिन गांवों में अगर हम पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो इस काम को कोई नहीं रोकता, ना हमारी कोई टिकट को रोक सकता, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है टिकट को। और हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो माहौल को खराब करेंगे। ऐसा काम मेरे को, मेरी निजी राय ऐसा सुझाव है, जो हमको बीजेपी से प्रशासन से हमको छुटकारा पाना है। हम किसी व्यक्ति विशेष से बात नहीं है। अगर बीजेपी बार बार कहती है कि भाई भतीजावाद परिवारवाद, बीजेपी ने कौन सा परिवारवाद खत्म कर दिया? एक ही परिवार को 4 बार टिकट दे रही है, एमपी भी इसी को दे रही है, एमएलए भी कुलदीप बिश्नोई को दे रही है, उधर उसको दे वीरेंद्र सिंह को दे रही है, उसके लड़के को टिकट दे रही है। तो बीजेपी ने कौन सा परिवारवाद खत्म कर दिया? परिवारवाद खत्म करने वाले तो हम हैं। अगर हमारी ताकत भी तो हम इस परिवारवाद को जड़ से हम उखाड़ सकते हैं। हम पार्टी किसी से टिकट ले या कोई बात नहीं है, लेकिन हम हल्के की जन भावना के लोगों को अगर काम करेंगे तो हमारी लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात है सरपंच साहब ने। मेन बात यही है कि हमारे हकों की आवाज उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हमारे क्षेत्र से लगेगा, हमारे गांव से लगेगा, और भी कोई योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो हम पूरा तन मन धन से उनका साथ देंगे, उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हमारा इस क्षेत्र की आवाज उठाने वाला ही नहीं है कोई भी। आज बच्चों की शिक्षा इतना पिछड़ा हुआ है। आज गांव में, जबकि हिसार जिले के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी, हिसार जिला पूरा हरियाणा में सबसे पुराना जिला होने के बावजूद भी राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ, जबकि बालसुरंज जैसे हल्के के अंदर, बालसुरंज जैसे गांव इतना बड़ा गांव है, यहाँ पर तो इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए। राजस्थान की सीमा से लगता हुआ बड़े बड़े औद्योगिक यहाँ के अंदर इकाइयां लगनी चाहिए, लेकिन आज हमारे पूरे क्षेत्र में विधानसभा में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं है, कोई सरकार ने ऐसे औद्योगिक इकाई नहीं लगाई जिसके कारण रोजगार मिले युवाओं को। आज युवा गली गली में भटकता रहता है, किसको कहे? जब आपने मुझे जिला परिषद का सदस्य बनाया, जब अधिकारियों के पास गए, तब जाके इनसे कोई 10 बार कोई बात करते हैं, तब जाके कोई लगता है कि यार क्या कह रहे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप बुढ़ा गांव में देखो, पानी की भारी समस्या है, पीने के पानी तक नहीं पहुंचता, खेती बाड़ी का तो दूर की बात। एक्शन से मिलो, एसएन से मिलो,
अनेकों बार जाने के बावजूद भी पानी की समस्या रहेगी। अगर किसान को पानी नहीं मिलेगा तो खेती कैसे करेगा, और खेती नहीं होगी तो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे बेटियों की अच्छी शादी करेगा। हारी बीमारी में अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कैसे उनका इलाज करवाएगा, तब जाके पता लगता है। लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं। हम सबको जाति और इन सब में बांट के रख देते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है, चुनाव भविष्य में होगा और उसकी क्या परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन आज मैंने इसलिए ये आप सबसे